प्यारे बच्चों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल में। तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछली वीडियो में प्रोनाउन के बारे में बताया था और पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताया था और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया था, और आज मैं आपके लिए लाया हूँ जो वीडियो है वो आपकी रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो हम समझना चाहेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता क्या है। यानी कि पढ़ तो हम प्रोनाउन ही रहे हैं, जैसे नाउन पढ़ा बहुत इजीली समझ में आया, और ये नाउन के थोड़े जैसे प्रोनाउन के थोड़े से ये पार्ट चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? प्रोनाउन के थोड़े से ये पार्ट चल रहे हैं, जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे बहुत आसानी से छोटे छोटे स्टेप में हमें समझना है। तो हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो आपके करते क्या हैं। ठीक है, वो करते क्या हैं, इनके यूज़ क्या हैं। तो ये जो मतलब एक तरीके से आपका रिलेटिव प्रोनाउन का जो मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो एक दूसरे को मतलब क्या है, कनेक्ट करता है। क्या करता है? जोड़ता है। वो तो खैर कंजंक्शन कहलाता है, लेकिन इसके बिना जो जैसे क्या है ना कि एक दूसरे को जैसे जो भी क्लास दिए होते हैं उनको वो ऐड करता है। ठीक है, एक दूसरे में दिखाता है कि बिना उसके ये आपका निरर्थक हो जाएगा। तो कंजंक्शन और इसमें थोड़ा सा क्या है, फ़र्क होता है। ठीक, आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि मैंने आपको सबसे उत्कृष्ट, जो कि सबसे बढ़िया और बेहतरीन उदाहरण था, बहुत ही सिंपल तरीके से, वो मैं आपके सामने यहाँ पे लाया हूँ। आइए उदाहरण के तौर पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो इसे देखिए, एक तकनीकी के थ्रू इसे अगर हम समझने का प्रयास करेंगे, उसे कहते हैं इंसिटीडेंट। इंसिटीडेंट, ठीक है। तो ये तकनीकी एक आपका पर्टिकुलर शब्द है। तो इसमें देखिए क्या है कि जैसे यहाँ पे आपको दिया है आई मेट किससे? मोहन। मोहन आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक, आई मेट मोहन हैज़ जस्ट कम, यानी कि मैं मिला। किससे मिला? मोहन से मिला। आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला। अब यहाँ पे आपको किस चीज़ की कमी समझ में आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि आपके प्रोनाउन जैसे रिलेटिव प्रोनाउन देखिए होते क्या क्या हैं। पहली चीज़ आप समझने का प्रयास करिए, जैसे हु हुआ, ठीक है, हुम हुआ। ये जो आपका पर्टिकुलर ये एक क्या है, ये जो आपके प्रोनाउंस हैं ये केवल मतलब व्यक्ति के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? किसी भी पर्सन के लिए आएंगे, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। ये और भी जो भी सब्जेक्ट होंगे उनके लिए इनका यूज़ नहीं किया जाएगा। और देखिए विच, ठीक है, इसका मैक्सिमम यूज क्या है? निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हुज, ये भी आपका प्रोनाउन है। ठीक, विच हो गया आपका, हुज हो गया, फिर आपका क्या हो गया, दैट हो गया। ETC कर लेते हैं क्योंकि समझाने लगेंगे तो इसी में हमारा समय जो है वो क्रॉस हो जाएगा। देखिए ये आपके जो क्या है, एक तरीके से रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन जो हु है और हुम है ये सबसे ज़्यादा पूछता है और इसमें एडवांस क्वेश्चन भी होते हैं। तो इसका जो है यूज हम किसके लिए करेंगे? केवल आदमियों यानी इंसानों के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। आई मेट मोहन, ठीक है, मैं मोहन से मिला। तो अब देखिए वो रिलेट किससे कर रहा है? अब इस सेंटेंस से, इस क्लास से आपका ये रिलेट हो जाएगा। देखिएगा, आई मेट मोहन हु, ठीक, हु हैज़ जस्ट कम, मैं मोहन से मिला जो अभी आया। जो अभी आया है मैं उससे मिला। किससे? मोहन से। तो प्यारे बच्चों ये समझने का प्रयास करिए, जो हुम होता है वो ऑब्जेक्टिव केस में लगता है और जो हु होता है वो सब्जेक्टिव केस में लगता है। जैसे कि मैं आपको जब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि हु और हुम ये इसका यूज किस तरीके से किया जाता है। तो आप समझने का प्रयास करिए। आई मेट मोहन, कौन आया है? मोहन। तो मोहन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, लेकिन वो क्या किया? उसने बस डू यही किया। डूअर क्या है? बस उसने यही किया कि वो अभी अभी आया। ठीक, तो यहाँ पे क्या है आपका? ये सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब देखिए उसी का हम ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं। आई मेट मोहन, ठीक, आई मेट मोहन। अब यहाँ पे बात क्या आई है कि मैं मोहन से मिला। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हुम, क्या है? हुम यू इनवाइटेड, मैं मोहन से मिला whom you invited। अब देखिए यहाँ पे जो क्लास है एक तरीके से ये आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव। क्या है? मैंने बताया था ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, यानी कि इस पे
ये अब देखिए यहाँ पे मोहन कुछ कर नहीं रहा है, ठीक, यहाँ पे मोहन आया था लेकिन यहाँ पे मोहन कुछ कर नहीं रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, whom यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी काम का होना नहीं पाया जा रहा है। मोहन से मैं मिला जिसे तुमने बुलाया, या जिसे आपने बुलाया मैं मोहन से मिला, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस था, इसलिए हमने हुम लगा लिया। तो देखिए जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाते हैं तो उसमें कुछ छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं जिसमें हमको बस यही समझने का प्रयास करना चाहिए कि जैसे सब्जेक्टिव केस अगर हो तो हमें हु लगा देना है, और ऑब्जेक्टिव केस की जब फीलिंग समझ में आ जाए तो हमें क्लास देखना है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखने हैं किस टाइप से दिए हुए हैं, तो उसमें आपको हुम लगा देना है, ठीक है। तो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जो कि आप जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आइए कुछ यहाँ पे और एग्जाम्पल आपको दिख पा रहे होंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे दिस इज गर्ल, दिस इज गर्ल। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ रहा है, अब यहाँ पे क्या कर रही है, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड दे दिया, यानी कि मेहनत कठिन परिश्रम में बच्ची कर रही है, तो यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, हु, ठीक है। अब दिस इज गर्ल हु वर्क हार्ड, ये वही लड़की है या वह बच्ची है जो क्या करती है, कठिन मेहनत करती है, कठिन परिश्रम करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्टिव केस था इस गर्ल पे, यानी कि ये कुछ काम कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे हु लगा लिया गया। तो यही तो वर्ड, अगर इसको मान लीजिए आप हटा दीजिए, चलिए हटा दीजिए, ठीक है, दिस इज गर्ल वर्क हार्ड, ठीक। लेकिन सब देखिए आपका सेंटेंस थोड़ा अधूरा सा लगेगा, है ना। लेकिन अब यहाँ पे ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही, लेकिन वो क्या कर रही है, देखिए रिलेट कर पा रही है, क्या कर रही है, रिलेट कर पा रही है। अगर आप इसको हटा देंगे तो सब्जेक्ट क्या, ये पूरा सेंटेंस क्या है, अधूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधूरा हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझ में आया होगा कि जो देखिए अब यहाँ पे दिस गर्ल, दिस इज गर्ल, जैसे ये वह लड़की है जो करती है, जैसे हु वर्क हार्ड। अब यहाँ पे हम फिर उसका, अगर ये प्रोनाउन हम नहीं पढ़ते, प्रोनाउन नहीं होता तो हम हु नहीं लगाते, हम हु लगाते ही नहीं, फिर से उसका नाम लिखते, और जो हमारी मतलब एक तरीके से लो मेंटालिटी को दर्शाता, ये समझ में आता कि ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसका प्रभाव देखिए ऑब्जेक्टिव केस में कैसे पड़ रहा है। अब देखिए दिस इज गर्ल, ये वो बच्ची है, ठीक, ऑल प्रेज, ठीक। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव केस है, अब यहाँ पे हमने क्या लगा लिया, हुम लगा लिया, दिस इज गर्ल। अब देखिए इसमें बच्ची कुछ करने, इसमें तो मेहनत कर रही थी, इसलिए हमने सब्जेक्टिव केस में क्या लगाया था, हु लगाया था। लेकिन यहाँ पे बच्ची कुछ नहीं कर रही, इसलिए हमने यहाँ पे हुम लगा लिया। अब देखिए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका देखिए क्या आ गया, क्योंकि अब देखिए इसमें ये बच्ची कुछ नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी क्या हो रही है, ऑल प्रेज, फिर भी उसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है। यह वही लड़की है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, यानी कि सब लोग कर रहे हैं लेकिन वो बच्ची कुछ नहीं कर रही, उसकी प्रशंसा हो रही है। यह वही लड़की है जिसकी सब लोग प्रशंसा करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में है, इसलिए हमने यहाँ पे हुम लगा लिया है, ठीक। अब देखिए ये थोड़ा सा एडवांस मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल हम मानेंगे जो एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा इस टाइप से। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए दो बार इज आ गया है, ठीक है। तो आप बारीकी से समझने का प्रयास करिए। द मैन, अब देखिए हु, क्यों, क्योंकि आदमी ही ईमानदार है, ठीक है। द मैन हु इज ऑनेस्ट, ये वो जैसे ये वो पर्सन है या वो आदमी है जो क्या है, ईमानदार है, ठीक। इज ट्रस्टेड बाई ऑल, सभी के द्वारा उस पर विश्वास किया जाता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्लास हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बाई ऑल, ठीक। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए मैन, यानी कि ये सीधे इसका इफेक्ट जो है ऑनेस्टी का इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, डायरेक्टली। द मैन हु इज ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड बाई ऑल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राधा इज गर्ल, राधा इज गर्ल। अब देखिए, अब इस पे देखिए अगर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब बताइए, आप जल्दी से बताइए इसमें सब्जेक्ट कौन है। राधा इज द गर्ल, ठीक, ही लव्स, राधा वह बच्ची है या राधा वह लड़की है, ठीक है। अब देखिए जैसे आ रहा है ना कि जिसे, यानी जिसे, किसे, जिसे। अब यानी कि वो अब दूसरे क्लॉज में देखी जा रही है। अब राधा वह बच्ची है जिसे, लेकिन कर तो कोई दूसरा रहा है। अब देख, समझने का बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिए। राधा वह बच्ची है जिसे,
ठीक है, यानी कि अब कर्म कौन कर रहा है, कोई दूसरा लगता है कर रहा है, तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। अब यहां पे ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे, whom। यहां पे देखिए, राधा इज गर्ल whom he love, राधा वह लड़की है जिसे वो प्यार करता है। ये तो कर नहीं रही है लेकिन वो प्यार करता है, तो यहां पे क्या लग गया, whom। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि जो एक्सरसाइज की सीरीज चलेगी उसमें आपको ये छोटे छोटे डाउट्स बहुत अच्छे तरीके से जो है क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आएगा और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।